सारे बच्चे ध्यान दें। आज का मेरा टॉपिक है अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध को स्थापित करें। अर्थात हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2। ये क्लास 10th के फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लूंगा। आप सबको पता है कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ और ये अंदर की ओर धंसा है, इसलिए ये हो गया अवतल दर्पण। इसका कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए MM-डिटो एक अवतल दर्पण है। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया। ध्यान से देखिए, ये F हो गया। F का मतलब फोकस हो गया और PF को हम फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और ये हो गया C, मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये AB आपतित किरण है। आपतित किरण किसे कहेंगे? किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। तो AB इसका नाम दीजिए आप। AB हो गया आपतित किरण। ये B बिंदु पर दर्पण से टकराने के बाद फोकस होते हुए परावर्तित हो जाती है। एक और नया वर्ड मेरे पास, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? ये हो गया आपतित किरण AB, और ये B से जो ये निकला है BD आप मान लो, ये हो गया परावर्तित किरण। बात समझे? दर्पण के सतह से टकराकर ये जो वापस लौटी है ना फोकस होते हुए, ये देखिए फोकस से गुजरी है ना, इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये मैं वक्रता केंद्र अर्थात C को मैंने क्या किया? B से मिला दिया। इसको आप अभिलंब कह सकते हो, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये BC हो गया अभिलंब। तो ये हो गया आपतन कोण, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये मेरा हो गया परावर्तन कोण, जिसको हम R से संबोधित करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले माना कि MM-डिटो एक अवतल दर्पण है। ये MM-डिटो मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए AB प्रकाश किरण है जो B से टकराकर F से गुजरती है। ठीक है, ये B से टकरा गया और F से होके गुजरा है। देख लीजिए चित्र में आप, B से टकराने के बाद ये F से गुजरा है और इसमें AB समांतर PC है। चलिए सबसे पहले कोण I बराबर कोण R हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो याद कीजिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस लौटती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है।
और दूसरा नियम कहती है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो हमने यही लिखा है कोण I बराबर कोण R, मतलब किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब चलिए, चूंकि अब इसे ना आप एक मान लीजिए, इक्वेशन एक, कोण I बराबर कोण R क्यों हुआ? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश का परावर्तन हमको कहता है कि आपतित किरण परावर्तित आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस नियम से हमने कोण I बराबर कोण R लिखा और इसको इक्वेशन एक मान लिया। पुनः चलिए, चूंकि AB समांतर PC है तथा मैं ना BC को तिर्यक रेखा मान लूं। आप लोग को पता है तिर्यक रेखा किसको कहेंगे? ऐसी रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी जो समांतर रेखा को दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो जब ये तिर्यक रेखा है तो कोण I बराबर कोण BCF, इसको हम कहेंगे एकांतर कोण। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लूं। क्या कर लूं? 1 और 2 को इक्वल करूंगा। परिणाम 1 बराबर 2 करने पर, जब मैं 1 और 2 को बराबर करूंगा तो यहां ना 1 और 2 बराबर करने के बाद क्या होता है? I और I कट जाएगी तो कोण R बराबर कोण BCF बचा। देखिए अब R और BCF ये दोनों कोण हम बराबर हो गए। आप लोग को क्लास 9th का एक प्रमेय याद होगा मैथ का, जो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। इस प्रमेय के आधार पर कोण BCF के सामने कौन सा भुजा है? FB। ये भुजा और R के सामने कौन सा भुजा है? देखिए R ये हुआ ना, R के जस्ट सामने कौन सा भुजा है? CF। तो FB बराबर CF होगा। क्यों होगा? तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा। ठीक है, अब ना ध्यान दीजिए, इसको मैं समीकरण 3 मान लूं। अब एक चीज देखिए, ये जो B है ना, B, ये B हमने चित्र में यहां बनाया, बट ये B P के काफी निकट है। अर्थात मान लीजिए P पर ही अगर ये है, बात समझे ना, ये B, चूंकि B P के काफी निकट है, जब ये B P के काफी निकट है तो FB और PF इक्वल होगा, ये और ये, क्योंकि ये B के माने मान लीजिए ये यहां है, B P के काफी निकट है, तो FB का जो डिस्टेंस होगा वही PF का डिस्टेंस होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं FB इक्वल टू PF। बात समझे? इसको आप 4 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब मेरे पास कुल 4 इक्वेशन है, लेकिन 3 और 4 से मुझे वर्क करना है। ध्यान दीजिए, बस 3 और 4 को माइंड में सेट कीजिए। अब आ जाइए PC के बदला में हम CF प्लस PF लिखते हैं। यहां से यहां तक PF हो गया, इसके बाद CF हो गया। ठीक ना? या आप लिख सकते हो PC बराबर CF के बदले में समीकरण 1 से हम FB लिख सकते हैं। समीकरण 3 से CF बराबर FB 3 में हमने प्रूफ किया है। तो उस समीकरण 3 से CF के बदले में हम FB लिखेंगे प्लस PF, या PC बराबर, अब देखिए इस FB के बदला में समीकरण 4 से आप क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे?
एफ बी बराबर पी एफ, तो 4 के हिसाब से एफ बी के बदले में भी हम पी एफ लिखेंगे, अब प्लस पी एफ तो है ये है, तो पी सी बराबर 2 पी एफ। अब पी सी हो गया इसका वक्रता त्रिज्या जिसको आर से डिनोट किया जाता है, और 2 पी एफ हो गया फोकस दूरी जिसको एफ कहा जाता है, या एफ बराबर आर बट्टा 2। चलिए